हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है सैजिटेरियस धनु राशि। आपकी लाइफ में क्या बिग चेंजेस आएंगे 6 से 10 अक्टूबर के लिए जनरल रीडिंग है। सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। ओके, सो सैजिटेरियस धनु राशि, आपके पास्ट में क्या चल रहा था? नाइन ऑफ सोर्ड, ओके। प्रेजेंट में क्या चल रहा है सैजिटेरियस? 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 से 10 अक्टूबर में क्या आ रहा है? 7 ऑफ सोर्ड, सबसे बड़ी चैलेंज क्या रहेगी सैजिटेरियस के लिए 6 से 10 अक्टूबर में? 8 ऑफ सोर्ड, यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस रहेगी सैजिटेरियस आपके लिए 6 से 10 अक्टूबर के लिए? 7 ऑफ कप्स एंड हिडन फैक्टर में क्या आ रहा है सैजिटेरियस आपके लिए? ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी सैजिटेरियस के लिए 6 से 10 अक्टूबर में? व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड फाइनल आउटकम क्या रहेगा सैजिटेरियस आपके लिए 6 से 10 अक्टूबर में? ओके, सो पास्ट में आप थोड़े से स्ट्रेस में दिख रहे हो सैजिटेरियस। ओवर थिंकिंग है, थोड़ा सा एंग्जाइटी है, ठीक है। प्रेजेंट में ऐसा लग रहा है मैरिज, रिलेशनशिप, कमिटमेंट की बात कुछ दिखाई दे रही है। हो सकता है आप मैरिड हो रहे हो, ठीक है। फ्यूचर में लिटिल बिट काइंड ऑफ एक एस्केपिज्म नज़र आ रहा है। आप या तो आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो आपसे चीज़ें हाइड कर रहे हैं और वो चीज़ें सामने आ रही हैं, ठीक है। या फिर आप खुद कहीं ना कहीं किसी पर्सन और सिचुएशन से एस्केप कर रहे हो, ठीक है। सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि आप किसी सिचुएशन को लेके बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग काइंड ऑफ मोड में नज़र आ रहे हो। एडवाइस के लिए इसको क्लैरिफाई करेंगे। हिडन फैक्टर में या तो आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो या तो फिर आपकी शादी फिक्स्ड हो रही है या आप किसी स्टेबल पोजीशन पे जा रहे हो, ठीक है। ओवरऑल एनर्जी में चीज़ें बहुत स्ट्रांगली चेंज होती हुई नज़र आ रही हैं आपके लिए सैजिटेरियस, ठीक है। एंड फाइनल आउटकम में ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हो अपनी, और एट द सेम टाइम आप काइंड ऑफ आगे की चीज़ों को लेके लिटिल बिट ब्लैंक नज़र आ रहे हो, ठीक है। सो आप किसी मेजरली पाइसेस से डील कर रहे हो। सो 9 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है पास्ट में सैजिटेरियस के लिए? 4 ऑफ वॉन्ड। सो या मैरिज रिलेटेड चीज़ों से, लाइक मैरिज, कमिटमेंट एंड लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के रिगार्डिंग आप बहुत स्ट्रेस ले रहे हो, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है? 5 ऑफ कप्स। और ऐसा लग रहा है मैरिज वगैरह की चीज़ों को लेके काफ़ी होपलेस दिख रहे हो, डिसअपॉइंटेड दिख रहे हो आप, ठीक है। और इमोशनली काफ़ी अपसेट भी नज़र आ रहे हो। 7 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है सैजिटेरियस के लिए? सो मे बी आप अपना मेंटल पीस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हो किसी सिचुएशन को एस्केप करके या फिर किसी पर्सन को एस्केप करके, ठीक है, चीज़ों को अवॉइड करके। इस तरह से भी हो सकता है कि आप इस तरीके से अपना मेंटल पीस मेंटेन कर रहे हो, ठीक है। सबसे बड़ी चैलेंज में 8 ऑफ सोर्ड क्यों है सैजिटेरियस के लिए? द मून, या क्योंकि ऐसा लग रहा है लंबे समय से आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग फियर है, इनसिक्योरिटी है, डाउट्स हैं, लाइक फ्यूचर को लेके एक अननोन काइंड ऑफ फियर नज़र आ रहा है आपके अंदर, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग
और नेगेटिव थिंकिंग काइंड ऑफ मोड में नज़र आ रहे हो, ठीक है। 7 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है सैजिटेरियस के लिए एडवाइस में? 4 ऑफ सोर्ड, सो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि जब तक आपके पास क्लैरिटी नहीं है तब तक सिंपली आपको डिटैच रहने की ज़रूरत है, ठीक है। ओवरऑल सिचुएशन से आपकी लाइफ में हो सकता है आप बहुत सारी चीज़ों को लेके कंफ्यूज हो। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है? 7 ऑफ कप्स, या तो ऐसा लग रहा है कि या तो आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं रिगार्डिंग स्टेबिलिटी और करियर ऑप्शंस और मैरिज ऑप्शंस, और या फिर आप अपनी मैरिज कमिटमेंट के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग एनर्जी में हो। व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पे क्यों आया है? 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो ऐसा लग रहा है कि आप कांस्टेंट एक वेट एंड वॉच काइंड ऑफ एनर्जी में भी हो। और हाई प्रीस्ट्रेस यहाँ पे क्यों आया है सैजिटेरियस के लिए? या सो ऐसा लग रहा है आप लाइक रिलेशनशिप पार्टनरशिप में भी तो हो, लेकिन कहीं ना कहीं फ्यूचर को लेके आपको कोई क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर सैजिटेरियस धनु राशि। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।